कर्तव्य को भगवान की पूजा समझकर और अच्युत भावना से युक्त युक्त हो जाओ। सब में श्री भगवान है और नाम जप करो। जो बड़े बड़े महात्माओं को गति प्राप्त होती है वही आपको गति प्राप्त होगी। ये पूरी सृष्टि श्री भगवान की है और जिसको जो कर्तव्य मिला है वो भगवान की पूजा है। अपने कर्तव्य का पालन करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वो किसी और साधना से प्राप्त नहीं होती। एक महात्मा थे, कश्यप नाम के थे, महाभारत का में आता है प्रसंग। तो उनके वयोवृद्ध माता पिता थे और वो आंखों से उनको दिखता नहीं था। उन्होंने किसी से संन्यास नहीं लिया था, किसी आचार्य से नहीं जुड़े थे, ऐसे मनमानी जाकर तपस्या करने लगे। शास्त्रों में मंत्र लिखे हुए होते हैं, माता पिता का त्याग कर दिया, कोई सेवा के लिए था नहीं। काफी समय तप करने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और ध्यान से सुनोगे तो आपको इसका रहस्य समझ में आ जाएगा, अध्यात्म और अपने कर्तव्य। तो एक बगुली उनके ऊपर हक दी। पुरलिंग में जैसे बगुला कहते हैं तो स्त्रीलिंग में उसे बगुली कहते हैं। तो उन्होंने क्रोध क्रोध दृष्टि का, अब मंत्र तो जप ही रहे थे, क्रोध दृष्टि की तो तत्काल वो गिरी, भस्म हो गई। उनको लगा मैं बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा हो गया। वो एक गृहस्थ के यहाँ गए, भिक्षाम दे। तो एक बहू निकली, प्रणाम किया, कहा महाराज ठहरिए, अभी रसोई में अमनिया करके बनाकर आपको देते। तो उसके घर के दो दरवाजे थे। प्रधान दरवाजे पर भिक्षुक रूप में महात्मा खड़े थे, जो महात्मा किसी आचार्य से गुरु से अपने आप ऐसे किए थे। उतने में दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया और वो पति को साक्षात भगवान मान करके आराधना करती थी। पति आए तो जो उसका दिनचर्या थी, बैठाला, उनको जल पिलाया और उनकी सेवा में। इसके बाद उसको ध्यान आया एकदम, उनका भगवान आपके घर में अतिथि संत दरवाजे पे खड़े थे, हमें आदेश कीजिए मैं भिक्षा उनको दे दूं। हाँ हाँ जल्दी जाओ। और जब भिक्षा देने गई तो क्रोध किया उन्होंने, वही पूर्वाभ्यास बगुली के समय। तो उनका तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं, विलंब क्यों किया? तो उनका महाराज धैर्य रखिए, हम गृहस्थ हैं, हमारे पति हैं, पुत्र हैं, हमारी प्रधान सेवा उनकी है। वो मेरे पतिदेव आ गए थे, अब उनसे आदेश लेकर मैं आपको भिक्षा देने आए। अगर थोड़ा विलंब हो गया है तो आप साधुवेश में, आपको क्रोध करना उचित नहीं। तो बोले तू मुझे जानती नहीं है? बोले अच्छे से देख रही हूं मैं, वो वृक्ष की बगुली नहीं हूं कि तुम्हारे क्रोध करने से भस्म हो जाऊंगी। वो अकेले में केस हुआ था, कोई गवाही था नहीं। तो उनके होश उड़ गए कि एक गृहस्थ धर्म में स्त्री ये हमारी एकांतिक बात को कैसे जानती है। बोले तुम कैसे जान गए? बोले मैं अपने पति की सेवा से त्रिकालज्ञ हूं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है। और तुम जीवन भर करो फिर भी तुम्हें कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि तुमने न तो गुरु का वर्ण किया है और ना अपने कर्तव्य का पालन किया है, तुम अभी अज्ञानी हो। उनके तो होश उड़ गए कि एक गृहस्थ स्त्री हमें उपदेश कर गई। बोले जाओ और अमुक जगह एक कसाई है, वो तुमको उपदेश करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि ठीक होगी, जाओ। तो अब उनको तो विश्वास हो चुका था कि देवी धर्मयुक्त और बहुत तपस्विनी है, क्योंकि हमारी सारी बातें जान गई। जब वहां गए तो 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, उनको घृणा हुई कि ये आदमी, इससे संभाषण भी नहीं करना चाहिए, ये ज्ञानी हो सकता है। और जो ही वो हटने लगे तो उनका रुको रुको कश्यप जी, तुम्हें पतिव्रता पत्नी ने भेजा है ना, थोड़ा रुको, गांकों की सेवा कर लें फिर आपसे। उस समय फोन तो था नहीं। हाँ, उनको लगा यार हम नहा धो के तपस्या आसन पद्मासन में करते हो ये, और वो अपने पति की, तो आखिरकार मैं कमजोर क्यों हूं? जब वो सेवा अपनी कर चुके, बंद किया, प्रणाम किया अपने व्यापार को और चले, तब उन्होंने कहा महाराज आप अज्ञानी हो अभी। उनका मैं क्यों अज्ञानी हूं?